अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होम मेकर हाफिजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हम अपने आप को गर्म रखने के लिए गरम गरम कपड़े पहनते हैं, अपने बच्चों को गरम गरम कपड़े पहनाते हैं या गर्मा गर्म खाने खिलाते हैं ताकि हमें सर्दी कम से कम लगे। लेकिन जो हमारे घर होते हैं ना, ये बहुत ठंडे होते हैं क्योंकि ये बंद होते हैं, यहाँ धूप नहीं आती, जिसकी वजह से ये बहुत ठंडे होते हैं। हम अपने घरों को कैसे गर्म कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी और उसके साथ ही आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो टिप नंबर 1 ये है कि हम क्या करते हैं, अपने घरों में ये जो विंडोज होती हैं, कर्टन होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं हटाते, बंद रखते हैं। इसी तरह टेरेस के दरवाजे को भी बंद रखते हैं, सब दरवाजों को बंद रखते हैं। क्या कोशिश होती है कि घर में किसी तरह से हवा ना आए, सर्दी ना हो जाए। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि हम जब ये बिल्कुल घर को बंद रखते हैं ना, तो ये गर्म होने के बजाय और ठंडा रहता है। तो इसी तरह जो घर में धूप आनी होती है ना, वो भी बिल्कुल नहीं आती। तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें धूप बहुत फैल रही होती है, अक्सर विंडोज से भी आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह के टाइम हमें अपने सारे कर्टन्स वगैरह, विंडोज वगैरह खोल देनी चाहिए ताकि जो धूप है ना वो डायरेक्ट आए। अब ये मेरा रूम है, मैं क्या करती हूँ, सुबह के टाइम ये विंडो इनके कर्टन भी हटा देती हूँ, विंडो भी खोल देती हूँ। और जो मेरा बेड है ना, बेड पे फुल धूप आती है और जिसकी वजह से मेरा बेड फुल गर्म हो जाता है, बल्कि रूम भी गर्म हो जाता है। और इतनी धूप होती है कि मैं थोड़ी देर बैठ के इस पे धूप भी ले सकती हूँ। अब विंडो को ओपन करने और कर्टन को हटाने का एक फायदा हो गया कि जो मेरा रूम था ये फुल गर्म हो गया धूप की वजह से। अगर मैं ये कर्टन को ना हटाती और धूप ना आती तो ये रूम मेरा जो है ये फुल ठंडा रहता और मुझे सर्दी लगती रहती। तो ये छोटे छोटे से जुगाड़ करके ना हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। अब देखें, ये धूप चाहे 1 घंटा आए या 1.5 घंटा आए, जितनी भी देर ये आएगी ना, उतनी देर ये रूम अच्छे से गर्म रहेगा और मुझे भी बिल्कुल सुकून रहेगा। टिप्स नंबर 3 ये है कि हमारे घर में जितने भी रूम्स होते हैं सबके कर्टन हटा दें। कर्टन खोलने का ये फायदा होता है कि धूप अच्छे से अंदर आती है और जो हमारे घर ठंडे होते हैं वो बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। चाहे वो थोड़ी सी भी आती है लेकिन वो हीट होती है उसमें। और सुबह के टाइम तो वैसे भी बहुत अच्छी धूप लगती है। और सारा टाइम हम लोग क्या करते हैं, घर में गुजारते हैं, घर के कामों में बिजी रहते हैं। तो जब घर हमारा ठंडा रहता है तो हम फिर खुद भी एक्टिव नहीं होते। तो घर का गर्म होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सब कर्टन्स को हटा के अच्छे से धूप आने देना बहुत जरूरी है। को लगता है कि किसी विंडो से धूप अंदर नहीं आनी, तो उस विंडो को आप रहने दें, उसके कर्टन्स भी रहने दें। और इसी तरह मेरा यहाँ पे टेरेस का दरवाजा है, मुझे पता है कि इस साइड से बिल्कुल धूप नहीं आएगी, बल्कि इसको ओपन करने से ना खुली और ठंडी हवा आएगी। तो इसलिए मैं इसको बहुत कम ओपन करती हूँ, जब जरूरत होती है तभी इसको ओपन करते हैं, वैसे इसको मैं बंद रखती हूँ ताकि ठंडी हवा घर में ना आए। टिप नंबर 5 ये है कि हम बेडशीट जो गर्मियों में बिछाते हैं कॉटन स्टफ की, वो ही सर्दियों में बिछा लेते हैं। तो कोशिश करें कि हम गर्मियों सर्दियों की जो बेडशीट है वो चेंज करें। जो सर्दियों की है ना, वो इस तरह जिकॉट स्टफ में बिछा लें। ये बिल्कुल गर्म भी होती हैं, ठंडी भी फील नहीं होती। जो कॉटन वाली है वो ठंडी फील होती हैं। तो कोशिश करें कि या फिर ब्लैंकेट स्टफ में हो ताकि हमारा बिस्तर भी बिल्कुल ठीक हो। टिप्स नंबर 6 ये है कि जो ये रजाइयाँ होती है ना, इनको तय लगा के ना अक्सर लोग साइड पे रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बेड मैट्रेस है ना वो हमेशा ठंडा रहता है। तो कोशिश करें कि इसको इस तरह बेड पे बिछा दें, जैसे ही जिसने भी यूज करना होगा तो इस तरह हमारा बेड भी बिल्कुल गर्म रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर ये काम आप ना करें। जैसे कि मेरे घर में बच्चे हैं तो मैं ये काम नहीं करती, क्योंकि बच्चों ने सारा दिन बेड को यूज करना है और फिर रजाई जो ऐसी चीज है वो डेली बेसिस पे वॉश नहीं होती। तो बच्चे क्या है, ऊपर आते हैं नीचे जाते हैं, इस तरह से वो फिर ज्यादा गंदी हो जाती है। बच्चे वालों के लिए ये बेस्ट नहीं है, उनको मैं एडवाइस नहीं करूंगी। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो ये रजाइयाँ, जो बिस्तर होते हैं, ये रजाई हो गई या फिर ब्लैंकेट्स हो गए, इन सबको ना अगर हम डेली बेसिस पे धूप लगा लें तो धूप लगाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। ये जो बिस्तर है ना, ये भी जब इनको हम धूप लगाते हैं ना तो ये गर्म हो जाते हैं। और इनकी साइड भी इसी तरह बदल दें। बस हमने क्या करना है, एक मर्तबा जाके हमने इनको धूप में डाल देना है और फिर इसको थोड़ी कुछ देर के बाद इनको उतार लेना है। तो धूप लगने का ये फायदा होता है कि आपका
रूम फिर बिल्कुल बिस्तर जो है ना इतने गर्म हो जाते हैं कि आपको अपने रूम में किसी किस्म की हीटर की या किसी किस्म के चूल्हे की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर डेली बेसिस पे पॉसिबल ना हो तो 1 या 2 दिन के बाद अपने बिस्तरों को ज़रूर धूप लगवाएं। और जिस तरह ये बिस्तरों को धूप लगवाना ज़रूरी है ना, उसी तरह हमारे जिस्म को हमकी धूप की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि डे टाइम में एक ऐसा टाइम निकालें जिसमें हम फ्री होकर बैठें और फुल धूप लें। और जो धूप है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। धूप लेने से ना हमारा जिस्म खुलता है, और जो सर्दी है इससे हमारा जिस्म जो है सिकुड़ जाता है। जब हम धूप लेते हैं तो फिर हमारा जिस्म खुल जाता है। तो यही कोशिश किया करें। और धूप लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास जगह हो, विंडो से भी धूप आती है तो आप विंडो से वहाँ पे भी कोई चारपाई बिछा लें या फिर कोई भी ऐसी चीज़ चेयर रख लें और आप इजीली धूप ले सकते हैं। टिप्स नंबर 9 ये है कि हमें अपने रूम में इस तरह छोटे छोटे कारपेट बिछाने चाहिए या रग मैट्स वगैरह। इसका ये फायदा है कि हम नीचे भी इजीली बैठ सकते हैं, और इसी तरह चेयर से नीचे उतरना हो, बेड से नीचे उतरे तो हमारे जो फुट हैं वो नीचे डायरेक्ट जमीन पे नहीं लगते। जो फर्श होता है ना सर्दियों में बहुत ठंडा होता है, तो एकदम अगर हम वो जमीन पे पाँव रखते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह इजीली हम यहाँ बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं। तो इसका बिछाना बहुत फायदा देता है कमरे में। और इसी तरह हमें नीचे अगर हीटर के आगे बैठना है तो वो भी बैठ सकते हैं। टिप नंबर 10 जो लास्ट वाला है ये भी बहुत अहम है कि वो है कर्टन के बारे में। हमारे रूम में जो विंडोज होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, वहां से भी सर्दी आती है। चाहे विंडो बंद भी हो फिर भी सर्दी आती है। तो उसका बेस्ट हल यही है कि जो हम कर्टन यूज करते हैं ये मोटे स्टफ में हो। जितने ज्यादा ये मोटे होंगे ना उतनी ही हमारी सर्दी कम आएगी। और अगर ये मोटे ना भी हो तो कोशिश करें कि इसके साथ कोई लाइनिंग यूज की हो, यानी कि डबल कर्टन हो। जब ये डबल होंगे तो ये खुद ब खुद मोटे हो स्टफ में हो जाएंगे। तो जब ये मोटे होंगे ना, स्टफ भी इनका मोटा होगा और पीछे से लाइनिंग भी लगी होगी, तो फिर सर्दी के अंदर आने के बहुत कम चांसेस होंगे, सर्दी बहुत कम आएगी। तो इस चीज का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे ही शाम हो तो हमें कर्टन को कवर कर देना चाहिए, क्योंकि शाम होते ही ना सर्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें कर्टन्स कवर रखने चाहिए ताकि जितनी भी सर्दी हो रही है वो अंदर ना आए। और इसी तरह हमारे कर्टन्स के मिड में ना थोड़ी सी लाइन होती है जहाँ से हम सेपरेट करते हैं, तो उस लाइन से भी सर्दी आती है। तो उधर से हमने क्या करना है, हमारे पास इस तरह के क्लिप्स होते हैं जो हम कपड़ों को लगाते हैं। अब इन्हीं क्लिप्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे ऊपर से नीचे तक, तो फिर यहाँ से भी कवर हो जाएगा, यहाँ से भी किसी किस्म की सर्दी नहीं आएगी। इस वीडियो में मैंने आपके साथ छोटे छोटे से जुगाड़ शेयर किए हैं, छोटे छोटे से टिप्स शेयर किए हैं जिससे हम अपनी घरों को गर्म रख सकते हैं और सर्दी हमें कम से कम लग सकती है। होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।